बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं सिकरदू टीवी और मैं हूं कासिम भट्ट। दोस्तों, ईद उल फितर के रोज़ जो है वो ज़िला गांचे के इलाके बरा में एक अफसोसनाक और इंतहाई अलमनाक और दिलखराश वाक़या हुआ, जिसमें एक ट्रैफिक हादसे में 3 नन्हे मुन्ने बच्चे जो है वो फूल जैसे बच्चे बिखर गए और जो ईद का दिन था वो पूरे बरा के लिए जो है ना वो मातम कदा बन गया। और हर आँख जो है इस वाक़े को सुनकर अश्कबार थी। पूरे बल्दिस्तान में एक शोक की फ़ज़ा कायम रही। ये वाक़या कैसे पेश आया और इस हवाले से लवाहिकीन क्या कहते हैं, उनके क्या मुतालिबात हैं। गो की फ़ोर्स कमांडर, कमिश्नर और सूबाई वज़ीर हाजी अब्दुल हमीद साहब, इसके अलावा मजहबी रहनुमाओं ने भी मौके पे जाके लवाहिकीन की दिलजोई करने की कोशिश की और इस सारे मामले को बड़ी गहरी संजीदगी से ज़िली इंतज़ामिया और सूबाई हुकूमत देख रही है। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आगा सैयद नज़र काज़मी साहब, जो न सिर्फ सोशल वर्कर हैं बल्कि एक अवामी एक्शन कमेटी बल्तिस्तान के रूह रवां भी हैं और साथ ही गांचे में जो सोशल सरगर्मियां हैं उसको बड़ी गहरी नज़र से न सिर्फ देखते हैं बल्कि मखसूस अंदाज में और इंतहाई ताकत और तवानाई के साथ उन हकूक़ के लिए आवाज़ भी बुलंद करते हैं। आगा साहब, सिकरदू टीवी को वक्त देने का बड़ा शुक्रिया। आगा साहब, बताइए कि ये वाक़या जब हुआ था, ये अफसोसनाक वाक़या, तो आप उस वक्त कहाँ पे मौजूद थे? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद का दिन था कि मैं घर में बैठा हुआ था, ईद की तैयारियां हो रही थी, तो मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया कि बरा में कोई हादसा पेश आया। तो मैं फौरी हॉस्पिटल गया, तो हॉस्पिटल में वहाँ पे जो है 3 बच्चे एक्सपायर हो चुके थे, 3 बच्चे ज़ख्मी थे और बड़े हल्ले गुल्ले थे। तो फिर कुछ लड़कों, उन दोस्तों ने मुझे मशवरा दिया कि हम थाने में जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे मुल्ज़िमान को जो है थाने लाया जा रहा है। तो वहाँ पे ये सुना कि 2 फौजी जो है ईद के दिन सिकरदू की तरफ जा रहे थे, एक प्राइवेट गाड़ी को लेके। तो फिर वहाँ पे वो जो गाड़ी चला रहा था वो ड्राइवर नहीं था, वो अनट्रेन बंदा था। ड्राइवर को साइड पर रखे एक अनट्रेन बंदा गाड़ी चला रहा था, उसके ओहदे का मुझे नहीं पता, मगर दोनों बंदे फौजी थे और कोई 22 FF था ऐसे किसी यूनिट के, वो दोनों वो थे, फौजी थे। तो वहाँ पे यह हादसा उसकी इंतहाई गफलत, लापरवाही की वजह से पेश आया। तो वहाँ पे वो फ़ौरन पेश आते हुए मैं थाने में गया, तो थाने में हम बैठे हुए थे। तो हादसे में जो है तशवीश की लहर तब दौड़ी जब वहाँ पे ब्रिगेड कमांडर साहब, हमने तारीख़ में किसी ब्रिगेड कमांडर को किसी थाने में नहीं देखा। तो ब्रिगेड कमांडर साहब उस हादसे के फ़ौरन बाद थाने में तशरीफ़ लाए। तो आवाम में तब से तशवीश की लहर दौड़ गई कि ब्रिगेड कमांडर साहब उन बंदों को छुड़ाने आए। वो छुड़ाने आए थे या किस वजह से आए थे उसकी हकीकत हमें मालूम नहीं थी, मगर उनका एक ब्रिगेड कमांडर होते हुए किसी सिटी थाने में आने से अवाम में तशवीश की लहर दौड़ी और वहाँ पे हमने थोड़ी बहुत मुज़ाहिमत की। और वो एक फितरी अमल था, जब एक इलाके में एक ही जगह पे जब बच्चे ईद की नमाज ख़त्म करके अपने बड़ों से ईदी लेते हुए घर की तरफ वापस जा रहे थे, तो एक बच्चा हादसे का शिकार हो सकता था, मगर वहाँ पर 6 बच्चे जो है हादसे का शिकार हुए और उनको रोन डाला गया। तब वहाँ पर हमने जब मासूम बच्चों के मतलब ज़ख्मियों की शक्लें देखी, जब वहाँ मासूम बच्चों के लाशें उठाए, ईद का दिन जो है मातम के समा में बदल गया। तो वहाँ पे फितरी अमल था, ब्रिगेडियर साहब के साथ हमारी तलख कलामी हुई और वहाँ से फिर मामलात की ख़राबी जो है शुरू हो गई। फिर आवाम एक तशवीश की लहर दौड़ी। फिर उसके बाद जो है वहाँ पे अगले दिन FCNA साहब ने वहाँ पे दौरा किया, लवाहिकीन के लिए ताज़ियत के लिए आए। तो हम FCNA साहब के इंतहाई शुक्रगुजार हैं, उन्होंने अच्छा इक़दाम उठाया, फौरी तौर पे वहाँ तशरीफ़ लाए और लवाहिकीन की दिलजोई करने की कोशिश की। मगर वहाँ पे कुछ हमारे मुकामी लोग जो हैं, आज मैं FCNA कमांडर साहब को भी बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों को भी बताना इसमें आपसे एक मैं सवाल करूँगा कि आपने कहा जी कि जब ब्रिगेड कमांडर साहब थाने आए तो लोगों में तशवीश की लहर फैल गई, जिसके जवाब में मौलाना जो वहाँ के मजहबी पेशवा हैं मौलाना आरिफ साहब ने ये कहा कि वो मुझसे राब्ते में थे और वो ताज़ियत के लिए थाने आए थे। चूँकि हम सब थाने में मौजूद थे तो वो ताज़ियत के लिए थाने में आए। आप इसको किस तरह देखते हैं? मैंने ब्रिगेड कमांडर साहब से कहा कि हम आपके हवाले बंदा नहीं करेंगे, मुझे तशवीश थी। मैंने अपने तशवीश का इजहार ब्रिगेड कमांडर साहब से किया, तो ब्रिगेड कमांडर साहब ने कहा हम कानून के मुताबिक मुल्ज़िमान को सज़ा देंगे। तो मैंने भी ब्रिगेड कमांडर, आप कानून के मुताबिक सज़ा देंगे तो आपकी मेहरबानी है बंदे को सिविल के हवाले ही रहने दें, पुलिस के हवाले ही रहने दें और कानून के मुताबिक सज़ा दें। अगर आप उसी चीज़ पे हैं तो हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है, मगर हमारे जहन में जो तशवीश थी, जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो थे। फिर ये कहा कि मौलाना आरिफ साहब ने कहा, सबके सामने बबांगे दोहल कहा, हाजी हमीद साहब ने भी कहा, तो मुझे कोई इल्हाम नज़र नहीं आता। मौलाना आरिफ साहब अगर हमें पहले इन्फॉर्म करते कि ब्रिगेडियर साहब को मैंने बुलाया है
تو پھر ہمیں وہ تشویش نہیں ہوتی. حاجی عبدالحمید صاحب اگر ہمیں کہتے کہ میں نے بریگیڈ کمانڈر صاحب کو جنازے میں آنے سے منع کیا, تب ہمارے ذہن میں تشویش کی لہر نہیں دوڑتی. حاجی حمید صاحب جب تھانے کے اندر تھے تو اندر بریگیڈ صاحب سے کیا بات ہوئی ہمیں نہیں پتا, مگر جب حاجی حمید صاحب بریگیڈ صاحب کے جانے کے بعد فوری بات تھانے سے باہر نکلے تو حاجی صاحب نے کہا میں کسی جنرل کرنل کو نہیں چھوڑوں گا, میں کسی فوجی کو نہیں چھوڑوں گا. حاجی صاحب نے اندر کچھ اور بات کی, باہر عوام میں آ کے کچھ اور بات کی, جس سے بہت زیادہ غلط فہمیاں پھیلی. وہاں پہ برا کے نوجوان بھی گواہی دیں گے. حاجی صاحب نے باہر آ کے ہمیں کیا کیا, اس کی کچھ ایک دو ویڈیو کلپس تھے, میں کوشش کروں گا کہ وہ کلپ مل جائے, میں آپ لوگوں کو دے دوں. تو حاجی صاحب اندر اور باہر ایک بات کرتے تو وہ غلط فہمیاں جنم نہیں لیتی. مولانا عارف صاحب وہاں پہ پہنچے تھے, اگر وہ ہمیں وہ چیز پہلے انفارم کر دیتے کہ میں نے بریگیڈ صاحب کو بلایا تو پھر ہمارے ذہن میں کوئی خدشات نہیں ہوتے. اچھا, دونوں صاحبان نے جن کا آپ نے ذکر کیا, مولانا عارف صاحب اور منسٹر جو ہے عبدالحمید صاحب نے FCNA کی آمد کے موقع پر تقریر میں کہا کہ کچھ سوشل جو ایکٹیوسٹ ہیں وہ جو ہے ایک ادارے کو, مخصوص ادارے کو وہ نشانہ بنا رہے ہیں, ایک نامعلوم مقاصد کے تحت جو ہے وہ نشانہ بنا رہے ہیں. ان لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, بریگیڈ کمانڈر صاحب FCNA جنرل صاحب شکارپور کے ہیں, ابٹی آباد کے ہیں یا فیصل آباد کے ہیں, میں نہیں جانتا. صحیح. ہم بھی محب وطن پاکستانی, ہم پاکستان سے الگ نہیں ہیں. مگر میں آج یہ کہہ رہا ہوں, حاجی حمید صاحب نے, آمینہ انصاری صاحب نے, بہت سارے لوگوں نے وہاں پہ ہمیں غدار ڈکلیئر کرنے کی کوشش کی, ہمیں شرپسند کہنے کی کوشش کی, اور ہمارے کچھ مقامی لوگوں نے وہاں پہ ہمیں دہشت گرد ڈکلیئر کرنے کی کوشش. میں آج یہ کہہ رہا ہوں, آج بریگیڈ کمانڈر صاحب سے, ریاستی اداروں سے میرا یہ سوال ہے کہ کچھ لوگ آپ کو خوش کرنے کے لیے, آپ کی خوشامد خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے علاقے کے بیٹوں کو غدار قرار دے سکتے ہیں, وہ اداروں کے ساتھ کیسے مخلص ہو سکتے ہیں؟ میں اداروں سے یہ کہنا چاہتا ہوں, ہم آپ کے خلاف نہیں ہیں, یہ غلط تاثر دینے کی کوشش نہ کریں. ہم تنقید برائے تعمیر چاہتے ہیں, ہم آپ کی جو غلطیاں ہیں اس کی اصلاح چاہتے ہیں. وہ پاک فوج ہو, ISI ہو, MI ہو, جو بھی غلط کرے گا, بحیثیت پاکستانی, بحیثیت محب وطن, ہم ان غلطیوں کی نشاندہی پہلے بھی کرتے ہیں, اب بھی کرتے رہیں. آغا صاحب یہ بتائے گا کہ مدعی کی ایک درخواست سامنے آئی جس کی بنیاد پر FIR ہو گئی ہے. مدعی کی درخواست آپ نے پڑھی ہوگی, یہ پہلے بتائیے گا کہ مدعی کون ہے؟ اب میں یہ کہہ رہا ہوں, FCNA کمانڈر کے جب تشریف لائے تھے اس میں بہت سارے فرمائشی پروگرام ہو گئے. لواحقین کے ساتھ جب میں نے پریس کانفرنس کیا, لواحقین نے ان فرمائشی پروگراموں کو مسترد کر دیا. لواحقین یہ چاہتے ہیں, اس میں 5 پوائنٹ ہیں. سر میں اس قرارداد کی طرف آتا ہوں. یہ مدعی جس نے درخواست دی ہے پہلی, جس کی بنیاد پہ FIR ہو گئی ہے اور ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے, یہ مدعی کون ہیں؟ ان کا لواحقین سے کیا تعلق ہے؟ مدعی یہ تھے, حاجی حمید کے ساتھ کچھ برا کے نوجوان تھے. وہاں پہ تھانے میں پولیس نے درخواست لکھی تو ان لڑکوں نوجوانوں نے کہا ہمیں پولیس کے درخواست پہ اعتبار نہیں ہے, اور حاجی حمید صاحب کے ساتھ کچھ لڑکے تھے, ان لڑکوں نے اس درخواست کو لکھا اور وہاں پہ جمع کیا. اس میں لواحقین کی رضامندی شامل ہے یا نہیں وہ اس کا مجھے اتنا کنفرم نہیں ہے, مگر درخواست پولیس نے نہیں لکھا. درخواست جو حاجی حمید کے ساتھ کچھ لڑکے آئے تھے انہوں نے کہیں باہر سے لکھ کے لایا تھا اور اس درخواست کو وہاں پہ جمع کیا. اچھا, اس درخواست کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ کسی بندے کا نام نہیں لکھا ہوا ہے, جبکہ نام کا جو آپ کی معلومات میں بھی ہوگا, جیسے ہی ایکسیڈنٹ ہوا لوگوں نے ملزمان کو پکڑا اور ان سے نام پوچھا, انہوں نے نام اسی وقت بتائے تھے, لیکن جو درخواست دی ہے مدعی نے اس میں نام کیوں نہیں لکھے ہیں؟ اس میں نے پولیس سے پوچھا, میں کل تھانے میں گیا تھا, میں نے پولیس سے کہا کہ مجھے FIR کی کاپی چاہیے. تو FIR کی جو فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے وہ ہمیں مل گئی تھی. تو میں نے پولیس کو کہا کہ اس میں نام مینشن کیوں نہیں ہے؟ تو پولیس نے یہ کہا جو جن لوگوں نے مدعی بن کے آئے تھے یہاں پہ درخواست دیے تھے اس میں کوئی نام مینشن نہیں تھا. تو ہمارا جو فرسٹ انفارمیشن رپورٹ تھا وہی تھا. اس کے بعد جو ضمنی ہے اس میں ہم نے وہاں سے جو بندے گرفتار کیے اس کی ہمارے پاس تصویر بھی ہیں, موقع کی تھانے کی بھی تصویریں ہیں, اور ان بندوں کے ہمارے پاس کارڈز بھی ہیں, اور ضمنی میں جو ہم نے ان کے نام شامل کیا. تو میں نے پولیس سے کہا آپ کی مہربانی ہے کہ وہ ضمنی آپ پبلک کریں. تو پولیس والوں نے کہا وہ ہمارے اختیارات میں نہیں ہے کہ ہم ضمنی پبلک کریں. تو انہوں نے کہا کہ ضمنی میں وہ سارے چیزیں لکھے ہیں, تبھی جو ہے بندے جو ہے سول جوڈیشل ہوا. آج تک فوج کا کوئی بندہ, میں ڈپٹی کمشنر گانچے کا انتہائی شکر گزار ہوں, انہوں نے مرد ہونے کا ثبوت دیا, انہوں نے گلگت بلتستان کا بیٹا ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے. پہلی دفعہ میں نے گانچے کے پورے گلگت بلتستان کی تاریخ میں دیکھا آرمی کے بندے جو ہے سول جیل میں منتقل ہوئے, جوڈیشل منتقل ہوئے. اس میں ڈپٹی کمشنر گانچے کو سلام پیش کرتا ہوں, انہوں نے بڑے دلیری کا. اچھا آغا صاحب, کچھ کنفیوژن یہ بھی پھیلایا جا رہا ہے سوشل میڈیا میں کہ جو ملزمان جنہوں نے بچوں کو ہٹ کیا تھا وہ ملزمان اور جو ابھی جوڈیشل ہو گئے ہیں ان کو تبدیل کر دیا گیا ہے. اب میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, وہاں پہ برا کے لوگ موجود تھے, ان کو گرفتار کرنے والے برا کے لوگ ہی ہیں, ان کو پکڑ کے تھانے میں لانے والے برا کے لوگ ہی ہیں.
बरा के कुछ लोगों को यहाँ थाने में आना चाहिए, जुडिशल जेल में आना चाहिए, जिनको एतराज़ है, हाँ, जिनको एतराज़ है, जो सोशल मीडिया पे एतराज़ कर। 4 मई को उनके जो है यहाँ पे जुडिशल रिमांड 14 को पूरी हो, 4 मई को शायद पूरा हो रहा है। उस दिन अदालत में आके देख लें कि मुल्जिमान वही हैं कि नहीं है। अभी जेल में भी आ सकते हैं, आप जेल में भी आएँ, उन मुल्जिमान को देख लें। मुल्जिमान को मैंने नहीं देखा है, मौका वारदात पे मैं मौजूद नहीं था, बंदे कौन थे कैसे थे वहाँ बरा के तकरीबन बहुत सारे लोगों ने देखा है, बहुत सारे इन्हीं शाहिदीन मौजूद भी हैं, तो वहाँ पे वो कंफर्म कर सकते हैं। अच्छा आगा साहब, आपने लवाहिकीन से डीपली आप उनके साथ राबिते में हैं और हमारी मालूमात के मुताबिक लवाहिकीन आप पे एतमाद भी करते हैं, क्योंकि सबसे पहली आवाज़ जो थी वो आपने उठाई थी और लवाहिकीन को इंसाफ दिलाने के लिए। बिल्कुल सही। आप ये बताइएगा कि लवाहिकीन मुल्ज़िमान के हवाले से क्या कहते हैं, उनकी शिनाख्त के हवाले से क्या कहते हैं? लवाहिकीन ये कहते हैं जिन बंदों को हमने पकड़ के दिया है वही बंदे हैं, जिनको उन्होंने पकड़ के दिया है मौके पे। अब बंदे चेंज हुए हैं, वो लवाहिकीन के मुंह से मैंने बंदों की तब्दीली के हवाले से, शक्लों की तब्दीली के हवाले से मैंने नहीं सुना है। लवाहिकीन ने 5 मुतालिबात पेश किए हैं। लवाहिकीन ये कहते हैं कि फरमाइशी प्रोग्रामों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हमने 5 नुकाती जो करारदाद है वो लेफ्टिनेंट जनरल साहब को दिया है। माजी में मैं आपको कहता हूँ कि हमारे सल्तोर गोमा में एक अब्दू नामी बंदा है, उसके भी वहाँ पे कुछ सैलाब ऐसे कुछ आके इंतकाल हुए थे और उसको ये दिलासा दिया गया था कि आर्मी की तरफ से कि आप बंदे को दफन कर दें, बाद में हम आपके मुतालिबात पूरे करेंगे। वो नहीं हुआ। खरकू में हमारे कोई 2-3 शोहदा हैं, उनके घर से शहीद हुए, उनके भाई से ये वादा किया गया आर्मी ने कि हम इस बंदे को नौकरी देंगे, मगर उस वो वादा भी वफा नहीं हुआ। तो बंदों में ये तशवीश है, कहीं ये भी मतलब पास प्रैक्टिस की तरह एक वादा ही ना। मुतालिबात बताएंगे कि मुतालिबात में क्या क्या? मुतालिबात में ये है कानून और शरीयत मुहम्मदी के तहत दियत दिया जाए, नंबर 1। और कुछ रोजगार के हवाले से उन्होंने लिखा है, मेरे पास करारदाद मौजूद है, मैं आपको वो करारदाद की कापी दूंगा, उसमें 5 नुकात हैं, उन्हीं करारदाद पे जो लवाहिकीन चाहते हैं उस पर अमल दरामद हो। सही। अच्छा, नहीं, सोशल मीडिया पे तो बहुत सारे इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं, कहते हैं जी कि खून का सौदा किया, बच्चों का सौदा किया, कातलों को फांसी देनी चाहिए थी। तो ये जो जज्बात हैं आम आदमी के, उससे लवाहिकीन भी मुतफिक हैं। लवाहिकीन ये चाहते हैं, अभी जो हादिसा पेश आया है उसके हवाले से उन्होंने करारदाद दी है, उस करारदाद में उन्होंने मुकम्मल लिखा है और आइंदा के लिए इन चीज़ों की तदारुक चाहते हैं। बरा में मतलब रोड बिल्कुल ओपन है, वो चाहते हैं कुछ स्पीड ब्रेकर बने, अभी मुल्जिमान को मतलब कानून के तहत कार्रवाई किया जाए मुल्जिमान के खिलाफ, और आइंदा के लिए इन चीज़ों पे तदारुक किया जाए। सोशल मीडिया पे अभी आप देखें तो आपके ये जो टीवी चैनल है इसके बारे से में भी मैं आपको आज एक कासिम भट्ट भाई, आप मेरे बुजुर्ग हैं, ज़ीशान भाई भी हैं, अंजुम भाई भी हैं, आप लोगों से भी गिलगित बल्तिस्तान के आवाम को बहुत सारे तवक्को है, खुसूसन बल्तिस्तान के आवाम को आप लोगों पे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हैं, आप लोगों पे भी बड़े एतराज़ उठ रहे हैं, लोग आप लोगों से भी बहुत सारे सवालात कर रहे हैं। लोगों का चाहना ये है, लोग ये चाहते हैं करदो टीवी, अभी मेरा मामू हसनैन मंडो का कत्ल हुआ था, आप लोगों ने जिस तरीके से आवाज़ उठाई, लोगों पे अभी आप लोगों की एक उम्मीद बन चुके हैं, लोगों का आप पे बहुत ज़्यादा एतमाद है, एतबार है, तो लोग ये चाहते हैं हर मौके पे आप लोग भी उसी तरीके से आवाज़ उठाएं। इस लेवल पे जो है आप लोग ईद की खुशियाँ मना रहे थे, आपको नहीं पता था कि ये हादिसा होगा, मगर आप यहाँ पे मौजूद नहीं थे, उस वजह से आपके प्रोग्राम जो होने में लेट हुए, तो लोग आप पे भी बड़े एतराज़ उठा रहे हैं। तो मेरी आपको भी ये मशवरा है, आप हमारे गिलगित बल्तिस्तान की एक उम्मीद है, ये स्कर्दू चैनल जो है टीवी जो है हम बहुत पसंद भी करते हैं, और आप गिलगित बल्तिस्तान के बहुत सारे शोरा को, बहुत सारे नौनिहालों को आगे लाने में आप लोगों ने बड़ा किरदार अदा किया है। जो खुसूसन अंजुम भाई जो है सहाफ़ती हवाले, ये जो सयाहती हवाले से पूरे गिलगित बल्तिस्तान घूमते हैं और पूरे गिलगित बल्तिस्तान को एक सयाहत का मरकज़ बनाने में किरदार अदा कर रहे हैं। तो मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है, आइंदा जो पब्लिक के गुस्से को कम करने के लिए, पब्लिक के जो आप लोगों पे उम्मीद है, एतबार है, उस भरोसे को बरकरार रखने के लिए पूरे गिलगित बल्तिस्तान में न हुआ तो बल्तिस्तान लेवल पे गांछे में, अच्छा हर डिस्ट्रिक्ट में आप लोग अपने एक रिपोर्टर रखें, ताकि आइंदा जो लोगों की शिकायत हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसको दूर किया जा सके। आगा साहब, बहुत शुक्रिया सिकरदू टीवी के हवाले से आपने जो जज्बात के इज़हार किए। हम ये जानना चाह रहे हैं कि लवाहिकीन अभी जो पुलिस कार्रवाई कर रही है उससे मुतमईन है? लवाहिकीन अभी ये चाहते हैं, लवाहिकीन अभी जब तक लवाहिकीन के ज़हन में एक तशवीश है अभी भी,
पास जो प्रैक्टिस है, मैंने आपको पहले कहा, अभी एफएनए साहब ने कोई रिटर्न में तो इनको लिख के दिया नहीं है। ब्रिगेड कमांडर साहब ने आज तक कोई तारीख में हमें रिटर्न में लिख के नहीं मिला है। तो पास प्रैक्टिस को देते हुए लवाहिकीन के जहन में भी और आवाम के जहन में भी और सोशल वर्कर के जहन में भी यही खदशात है। जब शहीद के बच्चे को खरकू में नौकरी नहीं मिल सकी, जब वो अब्दू जो है सल्तोर गोमा में, उसको जब आज तक मतलब इंसाफ नहीं मिल सका, तो हमारे साथ भी कोई कहानी ना हो जाए, इस कहानी को मतलब दबाने की कोई कोशिश न की जाए और हम भी इंसाफ से कहीं कोसों दूर ना चला जाए। मतलब ये तशवीश है। हाँ। तो पुलिस ने मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके जुडिशल रिमांड पे भेज दिया है, बिल्कुल जेल कर दिया है। बिल्कुल सही। तो इस पुलिस की कार्रवाई से कितने मुतमईन हैं? पुलिस की कार्रवाई से अब ये है कि पुलिस ने अपनी कार्रवाई कर दी। मैं आपको यही कह रहा हूँ, ज़िली इंतज़ामिया है कि इसकी में इन्वॉल्वमेंट, मतलब पुलिस समझो पूरा ज़िली इंतज़ामिया है। इसमें डिप्टी कमिश्नर साहब का रोल बहुत अच्छा रहा। मैं आपको वही कह रहा हूँ, गिलगित बल्तिस्तान की तारीख में कोई फौजी जो है 14 दिन की जुडिशल रिमांड पे गया हो, आपने देखा? नहीं देखा। मगर इसमें डिप्टी कमिश्नर का और दिल्ली इंतजामिया का भी अहम किरदार है। हमें उसको मतलब अब गेंद जो है वो अदालतों के कोर्ट में है, बिल्कुल अदालतों के पास है। तो अदालत से क्या तवक्को है? ये अदालतों के कोर्ट में भी है और आर्मी के अपने हाथ में भी। आर्मी अभी कुछ लोग ये जाहिर करना चाहते हैं गिलगित बल्तिस्तान के कुछ सोशल एक्टिविस्ट, अभी देखें, मैं कुतुबुद्दीन भाई मेरे एडवोकेट, मेरे बहुत अच्छे साथी हैं, उन्होंने परसों बड़ी अच्छी नुमाइंदगी की। मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि गांचे में एक मर्द का बच्चा फिर पैदा हुआ, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। मगर कुछ लोग उन चीज़ों को हमें ये कहना चाह रहे हैं कि फ़ौज से मोहब्बत नहीं करते। हम फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं है। हम फौज हमारे मजबूत एक इदारा है, हम इदारों के खिलाफ कभी जा ही नहीं सकते हैं। मगर हाँ, हम फर्द के खिलाफ हैं, शख्सियतों के खिलाफ हैं, इदारे के खिलाफ नहीं है। कोई अपने आप को ज़्यादा शाह से ज़्यादा शाह का वफादार दिखाने की भी कोशिश ना करें। इदारों की ये जिम्मेदारी बनती है उन खरकू के शोहदा के घर के जो आप लोगों ने वफा नहीं किया, वफा करें। थलतोरों में जो आपने बॉर्डर एरिया है, वादा वफा नहीं किया, वफा करें। आज इन लवाहिकीन के साथ भी ऐसा ना करें कि वादा वफा ना हो, तो फिर मोहब्बतों में कमी आएगी। आज मोहब्बत करने वालों पे इल्ज़ामात लगा के आप उसको मजीद साजिशों का हिस्सा ना बनाएं। हमें वफादार ही रहने दें, आपकी मेहरबानी हो। अच्छा, एफएनए कमांडर साहब जब उधर आए तो आपकी जाहिर है आप तो वहाँ पे नहीं गए थे, तो एफएनए कमांडर का जो लबो लहजा था और जो वादे किए थे उस पर कितना यकीन है? अब वही कह रहा हूँ, एफएनए कमांडर से बहुत शरीफ इंसान लग रहे हैं, बहुत अच्छे इंसान लग रहे हैं। उसको गिलगित बल्तिस्तान में मतलब हमें लग रहा है कि वो दिलचस्पी लेंगे। वो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के साथ वादा वफा करने वाले इंसान हमें लगते हैं, अच्छी पर्सनालिटी, अच्छी शख्सियत के मालिक लगते हैं। हमें वो बदनीयत तो नज़र नहीं आ रहा, मगर उसके आने के बाद गांछे बॉर्डर एरिया में ये उसके लिए एक पहला टेस्ट केस है। अगर वो इसमें कामयाबी हो, अच्छे तरीके से इसको हैंडल करेंगे तो हम उस पर एतमाद करेंगे, नहीं तो फिर अवाम वो जैसे चलेंगे वैसे अवाम भी चलेंगे। सही। चलें जी, हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे ज़िला गांछे के बल्कि बल्तिस्तान के सोशल एक्टिविस्ट आगा सैयद नज़र काज़मी साहब। आपने इनके ख्यालात सुने और बरा के हवाले से डिटेल से हमने इनसे बात की। और अभी हमारी पूरी कोशिश है कि हम बरा खपलो जाएँ और लवाहिकीन से भी बात करें कि वो क्या कहते हैं इस सारे हादसे को लेकर।